आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुकुलम का जो दिनचर्या वो हमारा जो भारतीय गुरुकुलम जो हमारा है उसमें क्या दिनचर्या रहेगी। तो सबसे पहले तो 3 बजे जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और सारे शौच और नित्य कर्म करके फिर 1 घंटे के अंदर 4 बजे हमें मंत्र उच्चारण करना है। तो हमारा शुरुआत जो होगा वो मंत्र उच्चारण से होगा, जो शुरुआत होगी दिन की। उसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद 4:30 बजे है योग करने का समय, यानी सुबह एकदम जो ऐसा समय होता है जिसमें हवा बहुत अच्छी चलती है और जो है बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उस समय हमें योगाभ्यास करना चाहिए और ध्यान मंत्र ये सब चीज़ का जो है वो दिनचर्या रहेगा। और फिर 5:30 बजे जो रहेगा वो स्नान इत्यादि का समय रहेगा, यानी स्नान इत्यादि करके और जो भी आप जैसे दांत साफ करना या कुछ भी इस तरह का सारा काम आप करके और फिर यहाँ पर आप 6 बजे जो है वो पूजा के लिए आ जाते हैं। पूजा में हमारा सूर्य भगवान को पहले जल देना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, फिर गायत्री मंत्र का पाठ करना और यज्ञ के लिए तैयारी करना। तो ये सारे चीज़ जो रहेंगे, जो नित्य कर्म में रहेगा, जो हमको रोज करना है। और फिर 7 बजे जो है वो नाश्ता का समय रहेगा। तो 7 बजे हम नाश्ता करेंगे और 7 बजे जो है वो एक हल्का नाश्ता होगा जिसमें जो है कुछ फ्रूट्स रहेंगे, थोड़ा दूध, कुछ नट्स रहेंगे और ज़्यादातर जो है वो इस तरह का चीज़ रहेगा जो आपको सुबह में ताकत दे, ताकि आप पूरे दिन भर जो है वो स्वस्थ महसूस करें और एनर्जेटिक महसूस करें अंदर से। और 8 बजे फिर गुरुकुल का काम शुरू हुआ। गुरुकुल का काम यानी मतलब इसमें जैसे होता है कि गाय को रोटी देना, गाय को चारा देना, गाय की सेवा करना, साफ़ सफाई हो गई। जैसे अगर आप घर में हैं तो घर की साफ़ सफाई हो गई, और अगर आसपास में आपकी कोई गाय है तो आप गाय को चारा दीजिए, उस तरह का आप काम करेंगे। फिर ये सब चीज़ हो जाने के बाद 9 बजे जो होगी वो होगा प्रवचन और मंत्र उच्चारण और उपदेश का समय। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रवचन यानी कि कुछ जैसे गीता का पाठ या फिर श्लोक पढ़ना वो हो सकता है। मंत्र उच्चारण में वो हो सकता है जैसे कुछ भजन कीर्तन हो गया, या फिर इस तरह का चीज़ जो बार बार बोला जाए और उससे जो है वो मंत्र का जो है वो जप किया जाए, तो वो करना है। और उपदेश यानी कि जो ऐसे चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए अच्छी रहेगी, जैसे मॉरल स्टोरी जैसा वैसा उपदेश दिया जाएगा आपको, अच्छे अच्छे लोगों का उपदेश। और फिर 10 बजे दिनचर्या जो है वो शुरू होगी। दिनचर्या में क्या क्या आता है? दिनचर्या में यानी कि हमारे पास जो भी जो काम है उस दिन का, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे कुछ सीखना है, जैसे इसमें और एक और चीज़ ऐड होगा, कुछ सीखना है। अगर जैसे कोई सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिर ग्रामर, संस्कृत, व्याकरण, या फिर वैदिक मैथ्स, तो ऐसे चीज़ भी आप सीख सकते हैं। या फिर उसके अलावा और भी कुछ और जो आप सीखना चाहते हैं, जैसे कुकिंग क्लासेस हो गया, कुकिंग क्लासेस, म्यूज़िक एंड आर्ट, और क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लेज हो गया, जो प्लेज जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं पूरे दिन भर में, और शाम में उसको कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स यानी कि इंडोर स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे जो है वो काफ़ी धूप हो जाती है, तो इंडोर स्पोर्ट्स वो रहेगा जो हमारा ये दिनचर्या में रहेगा। तो ये 2:30 बजे तक चलेगी। 2:30 बजे के बाद जो है वो दोपहर का भोजन होगा, दोपहर का भोजन होगा। और फिर उसके बाद 3 बजे से विश्राम होगा। विश्राम यानी कि हम जो है वो थोड़ा सा भोजन करने के बाद आराम करेंगे, ताकि हमारा शरीर में जो है वो एक फिर से एनर्जी वापस आए। और इसके बाद जो है वो अब हम आपको बाद का जो दिनचर्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा 3 बजे तक का ये रहेगा दिनचर्या, और उसके बाद का जो भी रहेगा वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, 3 बजे जब आप विश्राम करते हैं तो आप
4:30 बजे उठते हैं। फिर 4:30 बजे उठ करके फिर जो है आप थोड़ा शौच इत्यादि करके आराम से फिर शाम के समय में निकलते हैं, यानी 5 बजे। 5 बजे आप बाहर निकलते हैं और कुछ आउटडोर गेम खेलते हैं, यानी कि बाहर में आउटडोर गेम, यानी जैसे कुछ भी जो आपको पसंद है, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, या फिर जो है दौड़ दौड़ लगाना, या फिर जो है उछल कूद, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा लगता हो आउटडोर गेम में, तो वो आप करें। आउटडोर गेम्स तो वो सारा आप कर सकते हैं। इवन जो है स्विमिंग, ये भी एक आउटडोर गेम्स है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये समय रहेगा 6:30 बजे तक का। 6:30 बजे जो है वो सब स्नान करेंगे, क्योंकि काफ़ी थक चुके होंगे। तो थकने के बाद जो है वो सारा कुछ जो शरीर से जो है जो पसीना और वो सब सारा चीज़ जो निकलता है, उसको स्नान करके फिर हम यहाँ पर 7 बजे फिर से ध्यान करेंगे। ध्यान, तो ध्यान में क्या क्या रहेगा? ध्यान में रहेगा कि आप पहले मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके उसके बाद फिर शांत वातावरण में थोड़ा देरी बैठेंगे, ताकि आपका मन शांत रहे। खेलने के बाद जो भी चीज़ है वो आपके मन से चला जाए और आप पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाएं। उसके बाद फिर आधा घंटे के बाद 7:30 बजे जो है वो भोजन होगा। रात्रि, रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन 7:30 बजे होगी। और फिर 8 बजे जो है वो भ्रमण का समय रहेगा। भ्रमण का समय रहेगा, जिसमें भोजन करने के बाद अगर हल्का भोजन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर आप भ्रमण करेंगे। भ्रमण यानी कि कुछ दूर अपने ही एरिया में घूमना। जैसे अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी में घूम लिया, या फिर आपका घर है तो थोड़ा दूर जो है छत पे घूम लिया, या फिर अगर आप बाहर जा सकते हैं तो कुछ दूर तक आप जा करके फिर वापस आ जाइए। ऐसा 2-3 बार चक्कर लगा सकते हैं, वैसा भ्रमण करना। और फिर आ, ये आधे घंटे करके 8:30 बजे से फिर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर का समय रहेगा। क्वेश्चन एंड आंसर, या फिर आपका जो भी मन में जो व्यथा है, जो पूरे दिन में आपको लगा कि मुझे पूछना चाहिए अपने गुरु से, और मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि मैंने जो सीखा उसका ये क्या हो सकता है अच्छा, या फिर वो कैसे होगा, या और अच्छा कैसे हो सकता है। जो भी आपके मन में सवाल आता है, कुछ भी जैसा भी आप सवाल चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये रहेगा 9:30 तक। और फिर 9:30 बजे जो है आप अपने अपने शयन कक्ष में जाकर के शयन कक्ष में जा करके अपना वो नींद पूरा कर सकते हैं। क्यों मैं 9:30 बजे बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 9:30 बजे जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समय लगेगा वहाँ पर बैठ करके, उसके बाद फिर आप लेटेंगे तो 10 बजे तक आपको नींद आएगी। और 10 बजे अगर आप नहीं सोते हैं तो रोज़ आपको सुबह अगर 3 बजे उठना है, तो आप जान ही सकते हैं कि जो है अगर आप 10 बजे नहीं सोएंगे तो आप 5.5-6 घंटे का अगर नींद पूरा नहीं करते तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारा गुरुकुलम का दिनचर्या रहेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि भारतीय गुरुकुलम जो चैनल है उसमें ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। इवन हम आपको जो है इसमें जो शुरुआती जो रहेगा समय, उसमें हम आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे। जो दिनचर्या जो मैंने बताया आपको, जो 10 बजे से 2:30 बजे तक का रहेगा, उसमें बहुत सारा चीज़ सीखेंगे हम। जैसे कीर्तन, भक्ति, और उसके बाद फिर पूजा करने का,
फिर और भी आर्ट से रिलेटेड, या फिर डिबेट, या फिर स्पिरिचुअल टॉक्स, या फिर गीता श्लोक का पाठ हुआ, या फिर कुकिंग हुआ, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, ठीक है, म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, और उसके अलावा आपका कुछ इंडोर गेम्स जिसमें चेस भी आते हैं, जो कि काफ़ी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। तो उस तरह का चीज़ हम बहुत सारा चीज़ करेंगे उसमें, और उसमें मैं चाहूँगा कि उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसा जैसा हम लोग को कमेंट्स आएगा और जैसा हम लोग को जो है हम देखेंगे कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा और रिसर्च करने का, ताकि मैं और भी पुराने चीज़ों को समझ जाऊँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि मैं आपके सामने वो चीज़ ला पाऊँ, और कैसा रहता था पहले का, और लोग कैसे स्वस्थ रहते थे इस चीज़ों को करके, और ज्ञानवर्धक भी रहता था, दोनों चीज़ होती थी। तो ये चीज़ मैं कोशिश करूँगा आपके लिए लाने का, और बताना चाहूँगा कि सारा कुछ जो है मैं कोशिश करूँगा कि संस्कृत में ही हो। संस्कृत में ही मैं कोशिश करूँगा, इसीलिए क्योंकि संस्कृत मैंने बताया था हमारी बहुत अच्छी मातृभाषा है, और इसको हमें फिर से वापस लाना है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि संस्कृत में ही सारा कुछ हो। ज़्यादातर अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम हिंदी में ये चीज़ करेंगे, लेकिन संस्कृत में अगर हो पाता है तो बहुत अच्छा होगा। और बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।